किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। इसने खुशी की तलाश में बड़े बड़े माहिरीन की मदद भी ली। सियानों, दानिश्वरों और समझदारों की बातों पर भी अमल किया, मगर खुशी का फार्मूला फिर भी हाथ न आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे। वो सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाता और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उबरते हुए देखता, और इसके बाद जंगल की तरफ निकल जाता और सारा दिन जंगल में गुजार देता। जब इसे भूख लगती तो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता, प्यास लगती तो नहरों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोपड़ी थी और रात को झोपड़ी में आ जाता। दरवेश के पास सर्दियों के लिए एक कंबल था और गर्मी के लिए खुला आसमान, और बदन को ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत लोग पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश रहता था। बादशाह इस खुशी का राज पूछने के लिए दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराया। पुरानी सी चप्पल पहनते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इस बात का जवाब आपके महल में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और महल पहुंच गया। दरवेश ने कहा कि अब आप किसी जरूरतमंद को बुलवाइए। बादशाह ने जरूरतमंद को तलब करने के लिए वजीर को हुक्म दिया। कुछ ही देर में जरूरतमंद को बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में आहिस्ता से कुछ कहा कि आप हुक्म जारी करें। बादशाह ने कहा, ए जरूरतमंद, तुम जाओ और मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो जमीन सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जहां से भागोगे, मगरिब होने से पहले वहां वापस आना होगा। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। जरूरतमंद को एक लकीर खींचकर उस मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह ने इशारा किया और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। जरूरतमंद ने दौड़ के आगाज में वक्त को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से लेकर जोहर तक आगे जाना और जोहर से लेकर मगरिब तक वापस उसी मुकाम पर आना। जरूरतमंद का ख्याल था कि इस तरह वो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हासिल कर लेगा। जरूरतमंद भागता रहा और जोहर तक इसने जमीन का काफी बड़ा हिस्सा घेर लिया। वक्त के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर करना था, लेकिन वो लालच में आ गया। इसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो असर तक कुछ और जमीन अपने नाम कर लूंगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापस दौड़ूं तो मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। लालच ने इसकी अकल पर पर्दा डाल दिया और मजीद जमीन की लालच में असर तक भागता रहा। जब सूरज तेजी से ढलने लगा तो इस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो मगरिब से पहले वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास इस वक्त दो रास्ते थे। एक कि वो अपनी हार मानकर दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, और दूसरा ये कि जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता और मजीद तेज दौड़ता। इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मजीद तेज दौड़ने लगा। ये फैसला भी इसने गलत किया। मजीद तेज दौड़ने की वजह से वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद दीवाना वार दौड़ता रहा। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इसके फेफड़े फट गए और मुंह से खून निकलने लगा, मगर इसके बावजूद वो भागता रहा। आखिरकार वो बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इसने एक हिचकी ली और गिर पड़ा और वहीं तड़प कर मर गया। वो जमीन तो जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। ये देखकर दरवेश अपनी जगह से उठा और जमीन पर गिरे हुए शख्स के करीब आया। अपने हाथों से उसकी खुली हुई आंखें बंद कीं। बादशाह को करीब बुलाया और इस बदनसीब की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत, लालच के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, चप्पल, एक कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं।
میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، درختوں سے پھل کھاتا ہوں، نہروں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا، جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے تھے، سواری تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو عرضی دے دیتا اور کبھی آپ کو درخواست بھجواتا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، درمیان میں قناعت کر لیتا اور رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارتا، یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص کی طرح ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت لالچ کی ایک دلدل ہوتی ہے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، اختیارات میں اضافہ بادشاہوں کی لالچ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور اس زمین پر پڑے ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہماری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجیے